अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं वली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में एक अफसोसनाक वाक़े की तफसील आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। आए दिन जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो बार बार मैं अपने उस नुक्ते पर दोबारा से आता हूं, और वो नुक्ता क्या है, वो यही है कि हमारा मुआशरा बहुत ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हो चुका है। मैं वो शख्स हूँ कि जिसने बहुत से इस तरह के वाक़यात कवर किए हैं, और तब भी जब मैं कवर करता था तो इतनी तेज़ी से ये वाक़यात और इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती थी कि जिस तरह से जितनी तेज़ रफ्तारी से अब वापस आ रही हैं। और ये भी माजी में होता रहा है कि छोटे छोटे वाक़यात छोटी छोटी वजह से होते रहे हैं। किसी को कोई कत्ल कर देता था तो बहुत ही मामूली सी कोई वजह होती थी जिसकी वजह से कत्ल कर दिया जाता था। अब तो हद ही हो गई है। ये वाक़या है पतोकी का, जहाँ पर पुलिस के ज़रिए ये इत्तला मुझ तक पहुँची है, और खिलाफ तवक्को इसलिए क्योंकि पुलिस से तो बहुत से लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं, यही कह रहे होते हैं कि जी उनको अपना फ़र्ज़ याद नहीं है, अपने फ़र्ज़ को नहीं निभाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। और जब भी कोई जाता है थाने में तो अगर उसके पास कुछ पैसे हैं देने को तो उसकी बात को सुना जाता है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो समझे उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा और वो सिर्फ थाने के चक्कर ही लगाता रहेगा, इसके अलावा और उसकी बात बनने वाली नहीं है। तो बहरहाल पुलिस तक ये मामला जब पहुंचा तो पुलिस एक्शन में इस वजह से भी आई कि ये मामला चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और प्राइम मिनिस्टर पोर्टल की तरफ से आया, और जब प्राइम मिनिस्टर पोर्टल और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से कोई मामला आएगा तो फिर पुलिस के पास कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाएगा कि इस मामले को उस लेवल तक लेकर गए हैं कंप्लेनेंट, तो फिर अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी जो कोई गड़बड़ होगी, जो हम ड्रामाबाजी करेंगे या जो हम लोगों को तंग करेंगे, वो भी मामला वहां तक रिपोर्ट कर दिया जाएगा। वाकया जो है वो एक बच्ची का है जो ये कहती है कि उसके अपने वालिद उसके साथ 5 साल की उम्र से लेके अब तक ज्यादती करते आ रहे हैं। जी हाँ, बाप बेटी के साथ ज्यादती करता आ रहा है, और लड़की का ये कहना है कि ये मामला सिर्फ मेरी हद तक महदूद नहीं है, मेरी एक और बहन है, मुझे ये लगता है कि मेरे वालिद की उस पर भी नज़र है और वो भी कुछ ऐसा ही करने का इरादा रखते हैं, और ये बाकायदा दरख्वास्त लिखी गई है। और फिर ये मामला हिम्मत करके बच्ची ने अपनी पुप्पो की बेटी को बताया, और बेटी को जब बताया तो बेटी ने फिर अपने भाई के साथ डिस्कस किया, और भाई ने फिर ये मामला सारा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे डाला, और प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे डालने के बाद इसके शख्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई भी होने के बाद उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, थाने में है, हथकड़ी लगी हुई है, वो हथकड़ी वाली वीडियो भी पहुंच चुकी है। लेकिन मामला सिर्फ इतना सिंपल, इतना सादा नहीं है कि जी गिरफ्तार हो गया मामला खत्म हो गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम यहाँ पर होता है कि जब जिन लोगों को पकड़ा जाता है, अगर फैमिली मैटर हो तो फिर एक दूसरे को कहकर मामले को किसी तरीके से रफा दफा किया जाता है, सेटल कर लिया जाता है, और जो मुद्दई होता है वो केस में से बैकआउट कर जाता है, और मुद्दई के लिए उस पर डटे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये अक्सर जो इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें घर के अंदर का कोई मामला, कोई वाकया होता है, उसके अंदर इस तरह की बात अमूमन हो जाती है कि लोग केस करने वाले फिर बैकआउट कर जाते हैं, क्योंकि फिर उनको बीच में घर के और फैमिली के और लोग पढ़ के समझाते बुझाते हैं और उनसे कहते हैं कि जी इसको रफा दफा करें, बात को भुलाइए, आगे बढ़िए, कोई और बात कीजिए, और आइंदा ऐसा नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए। लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि माफ़ कर दिया जाए, और जब माफ़ कर दिया जाता है ना तो माफ़ करने के नतीजे में ही फिर ये लोग अपने ये काम करने से बाज नहीं आते हैं। जब तक इनको इनके किए की बाकायदा सज़ा नहीं दी जाएगी, ये लोग इस तरह के काम करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, ये मामला थमेंगे नहीं। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस तरह के वाक़यात ये अब दोबारा से इसलिए भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं कि जब से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, और प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान ये था कि जी जो ये केसेस इस तरह के रिपोर्ट हो रहे होते हैं उसकी वजह से ख़वातीन का कम लिबास पहनना है या नामुनासिब लिबास पहनना है, जिसमें हमने देखा है कि एक रावलपिंडी का वाक़या कोर्ट हुआ जहाँ पर एक खातून, एक लड़की गली में से गुजर रही थी कि पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार आया और उसने उससे उसका पर्स छीनने की कोशिश की, और उसने बाकायदा अबाया पहना हुआ था, और उसके अबाये से पकड़ के उसको ऐसा घसीटा कि बड़ी मुश्किल से वो बची, और उसके बाद जो कुछ भी था वो वहाँ पर गली में इधर उधर गिर गया, और उसने फिर खड़े होकर हिम्मत की और अपना सारा सामान जो इधर उधर गिरा हुआ था, जो जो नज़र आया वो उसने समेट लिया। और फिर और भी इस तरह के 2 और इश्यूज भी रिपोर्ट हुए हैं, और उसके बाद लोगों ने यही कहा है कि अब आप खुद ही बता दीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते रहे हैं कि कम लिबास के नतीजे में ये सब हो रहा है, तो वहां पर रावलपिंडी की जो खातून थी उसने कौन सा कम लिबास पहना हुआ था? या ये जो बच्ची वाला वाकया है कि जिसमें एक बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह का मामला कर रहा है,
اور یہ گھٹیا حرکت کر رہا ہے، اور یہ درندہ صفت باپ یہ گھٹیا حرکت کر رہا ہے، تو پھر وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہاں پر پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی لباس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کا جو کہنا تھا وہ یہی تھا کہ اس طرح کی چیزیں وجہ بن جاتی ہیں، ریزنز بن جاتی ہیں اس طرح کے واقعات کے ہونے کی۔ اور میں یہاں پر ایک اور بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں، بھارت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان پر اتنا زیادہ شور نہیں ہوتا جتنا ہمارے ہاں، گو کہ وہاں پر بھی ہونا چاہیے، شور ہر جگہ ہونا چاہیے، کیونکہ شور کریں گے تو اس طرح کے واقعات رکیں گے اور تھمیں گے، ورنہ نہیں رکیں گے۔ لیکن اس طرح سے انٹرنیشنلی وہ ہائپ نہیں پکڑتے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، جس پر ابھی ڈی جی رینجر سندھ نے وہ جلائے جانے والی بات بھی کی، شرمین عبید چنوئی کی، کہ انہوں نے یہاں پر کچھ گنے چنے واقعات تھے اس کے اوپر فلم بنائی تو ان کو اس کے اوپر آسکر مل گیا، اور اس طرح کے کتنے واقعات باہر ہوتے ہیں لیکن ان کو اس طرح سے ایوارڈ نہیں ملتا ہے یا اس طرح سے ریکگنیشن نہیں ملتا ہے، اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سے چونکہ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال جی، اس افسوسناک تفصیل کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی، اور میں بتانا صرف اس لیے بھی چاہ رہا تھا آپ کو تاکہ ہم سب کو احتیاط کرنی ہے اور اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ مجھے علم ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔